गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं इस वीडियो में क्लास 7th के स्टूडेंट्स को मैथ्स में ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी तथा छोटी संख्याओं को घातांकों के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। दी हुई संख्या छोटी है या बड़ी है उसे घातांक रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो घातांक रूप में फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं हम 230075 ये दी है बड़ी संख्या है। इसको घातांक रूप में कैसे लिखेंगे। तो घातांक रूप में लिखने के लिए इसमें पॉइंट नहीं दिया तो इस पॉइंट को बाहर मानते हैं और पॉइंट को यहाँ तक लाते हैं कि पॉइंट से पहले एक अंक हो। तो पॉइंट से पहले क्या होना चाहिए, एक अंक होना चाहिए। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इसे हम घातांक रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो ये हो जाता है 2.30075 और कितनी बार आए हैं 1 2 3 4 5, तो इंटू 10 की पावर 5। इधर आए अपनी ओर आए हैं, आप इधर लेफ्ट साइड आते हो तो पावर प्लस हो जाती है। इसे हम मानक रूप या वैज्ञानिक रूप भी कहते हैं। दी हुई संख्याओं को घातांक रूप में जब प्रकट किया जाता है तो इस तरह से प्रकट करते हैं कि दशमलव के पहले केवल एक अंक हो। तो जो 10 की पावर के रूप में लिखते हैं इसे घातांक रूप या मानक रूप या वैज्ञानिक रूप भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बड़ी संख्या दी थी, अगर छोटी संख्या दी हो 0.00075 तो इसको किस रूप में लिखना है, घातांक रूप में लिखना है। तो घातांक रूप में अगर लिखें हम तो घातांक रूप में कैसे होगा, पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे 7 के बाद। पॉइंट को 7 के बाद ले जाने का मतलब 1 2 3 4 5, तो हो जाता है 7.5 इंटू 10 के पावर -5। अभी आप जो है लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और पॉइंट से पहले केवल 1 डिजिट एक अंक होना चाहिए। तो इस प्रकार जो हम लिखते हैं इसे क्या बोलते हैं, मानक रूप, वैज्ञानिक रूप या घातांक के रूप में लिखना कहते हैं। तो अब हम लोग इस तरह से दी हुई संख्याओं को घातांक रूप में लिखने को ही मानक रूप या वैज्ञानिक रूप कहते हैं। इसमें दी हुई संख्या में क्या होता है, दशमलव से पहले केवल एक अंक होना चाहिए। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 2E की क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 1 है कि 620000 फिर 0000 और उसके बाद 3 0 और को किस रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखिए। इसे मानक रूप में कैसे लिखेंगे, दी हुई संख्या को हम 10 की पावर के रूप में लिख लें तो सॉल्व हो जाएगा। मानक रूप में लिखने पर कैसे हो जाएगा, मानक रूप में लिखने पर ये आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 6.2 इंटू 10 की पावर 8। तो मानक रूप का तरीका कैसे बताया है कि पॉइंट दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए और इसे घातांक रूप में लिखने को ही मानक रूप में लिखना कहते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट हमारा बाहर होता है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 6.2 इंटू 10 की पावर 8, इसे हम लोग कहते हैं मानक रूप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 0.1234 408
को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखे, को वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन में, संकेतन में, तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में अगर इसको लिखना है तो ये कैसे सॉल्व होगा? बताया था आपको कि पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए। इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में वैज्ञानिक संकेतन के रूप में, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? पॉइंट हमारा यहाँ है तो इसको यहाँ तक लाएंगे 1 2 3 4 5, ये बन जाता है 8.0 इंटू 10 के पावर -5। क्योंकि आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो, जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो तो पावर माइनस, जब राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो पावर क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। तो इस प्रकार हम इसे वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। तो घातांक रूप में लिखने को ही मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन का रूप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो चंद्रमा की उत्पत्ति 460 करोड़ यानी कि ये है चंद्रमा की उत्पत्ति 460 करोड़ पहले हुई थी, और इसको हमें किस रूप में लिखना है? वैज्ञानिक रूप में। तो सबसे पहले 460 करोड़ को कैसे लिख सकते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और ये 100 करोड़। तो 460 करोड़। इसके आगे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो और आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हम 460 करोड़ को कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। तो 460 करोड़ तो इसके नीचे आ गया, बाकी जितने बचे उतने जीरो। अब इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने पर वैज्ञानिक संकेतन के रूप में वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे क्या आ जाएगा? पॉइंट बाहर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 4.6 इंटू 10 के पावर 9 वर्ष। आपने देखा इसकी उत्पत्ति 460 करोड़ को सबसे पहले हम लोगों ने 460 करोड़ के इस प्रकार लिख लिया। इसके बाद इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने के लिए पॉइंट को बाहर मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो जाता है? 4.6 इंटू 10 के पावर 9 वर्ष। तो जो घातांक रूप में लिखा जाता है, 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। इसमें पॉइंट से पहले 1 अंक होना चाहिए। पॉइंट से पहले क्या होना चाहिए? 1 अंक होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 1500
और फिर 00 फिर 000 किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त कीजिए। आप देख रहे हो कि दिया क्या है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15,00,000 किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे मानक रूप में इसे व्यक्त करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। मानक रूप में व्यक्त करने के लिए 10 की घात के रूप में लिखते हैं। 0000 000 मानक रूप में लिखने पर मानक रूप में इसे हम लिखेंगे तो हमें मालूम है कि 10 की घात के रूप में लिखेंगे और दशमलव से पहले एक अंक होगा। कैसे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 1.5 into 10 की पावर 8। देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आ गया? 10 की पावर 8 और पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए। तो इस रूप को हम लोग वैज्ञानिक संकेतन, मानक रूप या घात के रूप में भी कहते हैं। आपको दिया था कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी इतने किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए दी हुई संख्या को 10 की घात के रूप में लिख लेते हैं। 10 की घात के रूप में लिखते समय ध्यान रखते हैं कि दशमलव से पहले एक अंक होना जरूरी है। इस प्रकार से लिखने को ही हम लोग मानक रूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 into 10 के पावर 22 क्विंटल है। 22 क्विंटल है। ये है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? कितने शून्य रखने होंगे? क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका कहता है पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98
इंटू 10 के पावर 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो आपको दिया है 5.98 इंटू 10 के पावर 22, ये आपको दे रखा है 5.98 इंटू 10 के पावर 22। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 598 लिख दें। अगर 598 तो हमारा पॉइंट कहाँ गया, 1 2 लेफ्ट टू राइट की ओर गया है, लेफ्ट से राइट की ओर गया है 1 2, तो 10 के पावर बना -2। ने आपको बताया था कि जब पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर ले जाते हैं तो पावर माइनस, राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो पावर प्लस होती है। तो हमको निकालना है 598, तो 598 लिखने के लिए पॉइंट को 1 2 बाहर लाने के लिए 2 पॉइंट उधर जाना है। तो कैसे लिखेंगे, 598 इंटू 10 के पावर -2 और 10 के पावर कितना है, ये 22। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 598 इंटू 10 के पावर कितना बचा, 22 में से 2 गया, बचा 20। क्या बचा, 20। तो आप क्या बताओगे, 20 बचा। इसका मतलब है कि 10 के पावर 20 का मतलब ये हो गया कि कितने जीरो होंगे, अतः चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि 10 की पावर 20 है, अतः 598 के आगे, 20 शून्य, कितने शून्य होंगे, 20 शून्य होंगे। हम देखते हैं कि जितने पावर होती हैं उतने जीरोस होते हैं, तो 598 के आगे 20 शून्य होंगे। सबसे पहले 5.98 टू 10 के पावर 22 को क्या करेंगे, 598 में बदल देंगे। तो 598 में लिखने के लिए पॉइंट को 2 इधर लाएंगे, तो 598 इंटू 10 के पावर -2 हो जाएगा और इंटू 10 के पावर 22। अब 598 10 के पावर 22 में 2 माइनस हो जाएगा, तो 10 के पावर 20। 10 के पावर 20 जितने पावर होती हैं संख्या के आगे उतने ही शून्य होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, कि किसी संख्या में शून्य की संख्या ज्ञात की जा सकती है, कितने शून्य उसमें लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए है, पहला पॉइंट है 425 और 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। इसको क्या करेंगे, 425 0 0 0 0, इसको किसमें लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन में। तो वैज्ञानिक संकेतन में क्या बनेगा, वैज्ञानिक संकेतन में लिखने पर ये हो जाएगा, पॉइंट इसका कहाँ है, बाहर। कितनी बार, 1 2 3 4 5 6,
4.25 गुणे 10 की पावर 6, क्योंकि राइट टू लेफ्ट आते हैं तो कितनी बार आते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका क्या बना? 4.25 इंटू 10 की पावर 6। इस तरह से इसे हम लोग वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है? 2 करोड़ 20 लाख। 2 करोड़ 20 लाख। सबसे पहले क्या करते हैं? इसको संख्या को 2 करोड़ 20 लाख को गिनती में लिखेंगे। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ 20 लाख लिखना है। करोड़ के नीचे 2, 20 लाख को 20 लाख हो गया। अब बाकी जितने बचे उतने जीरो हो गए। कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। ये आपका हो गया 2 करोड़ 20 लाख। क्या हो गया? 2 करोड़ 20 लाख। अब इसको कैसे लिखते हैं? वैज्ञानिक संकेतन में लिखने पर वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7। 2.2 इंटू 10 के पावर 7। सबसे पहले आपने क्या किया? 2 करोड़ 20 लाख ये शब्दों में दिया है, इसको सबसे पहले अंकों में लिख लेंगे। तो अंकों में कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ 20 लाख हो गया। ये 2 करोड़ 20 लाख आपका अंकों में हो गया। आपको क्वेश्चन में शब्दों में दिया था। अब इसे वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखते हैं? दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए। तो 10 की घात के रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि दशमलव से पहले एक अंक हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 2.2 इंटू 10 की पावर 7। तो इस तरह से आप देखते हो कि ये जो आपको प्राप्त होता है ये कौन सा रूप कहलाता है? वैज्ञानिक रूप में आप उसको लिख देते हो। नेक्स्ट है हमारा हमने थर्ड पार्ट का एक और देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है? 0.40 में 1 2 3 4 0 एंड 4 5 को आपको क्या लिखना है? वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए। तो इसे हम लोग पॉइंट को किधर ले जाएंगे? दाहिनी साइड। तो देखेंगे 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा 4.5 इंटू कितनी बार गया? 10 की पावर -5। कितनी बार गया? 1 2 3 4 5 बार। 5 बार चूंकि हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर को जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर, अतः पावर क्या हो जाती है? माइनस। तो इसे वैज्ञानिक रूप में लिखने के लिए 4.5 इंटू 10 के पावर -5। 10 और -5 ये आपका क्या कहलाता है? वैज्ञानिक रूप कहलाता है। इस तरह से हम लोग दी हुई संख्या को वैज्ञानिक रूप या कह लो मानक रूप या कह लीजिए घात के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। साधारण संख्या के रूप में लिखिए। साधारण
साधारण संख्या के रूप में, साधारण संख्या के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे? जैसे पहला पार्ट है 2.5 इंटू 10 के पावर 4। इसको क्या करते हैं? साधारण संख्या के रूप में लिखना है। सॉल्व करेंगे तो इसकी मीनिंग हो जाएगी 2.5 10 के पावर 4 की मीनिंग 1 2 3 4 जीरो होंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे 2.5 इंटू 10 के पावर 4 को साधारण संख्या के रूप में लिखना है। तो साधारण संख्या के रूप में लिखने के लिए 2.5 10 के पावर 4 का मतलब क्या होता है? 1 के बाद 4 जीरो, 4 जीरो होंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो 2 5 और कितने जीरो? 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे। और पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 के बाद। इस तरह से आपका जो आंसर आता है साधारण संख्या वो आ जाता है 2 5 0 0 0। ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है 4.5 इंटू 10 की पावर -5, 10 की पावर -5। इसको किस रूप में लिखना है? संख्या, साधारण संख्या के रूप में लिखना है। तो साधारण संख्या के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? 45 इंटू, एक पॉइंट उधर ले जाएंगे 10 के पावर -1, इधर ले गए 10 पावर -1 इंटू 10 के पावर -5। और ये बन जाता है 45 इंटू 10 के पावर -6। कैसे बन जाता है? 45 इंटू 10 के पावर -6। ठीक है, तो आपने क्या देखा? सबसे पहले 4.5 इंटू 10 के पावर -5 है। इसको क्या करते हैं? इसको क्या करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे। सबसे पहले जब पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 45 इंटू 10 के पावर -1, ये पॉइंट उधर गया 10 पावर -1 इंटू 10 के पावर -5। ये हो गया 45 इंटू 10 पावर माइनस, दोनों हैं ऐड होके माइनस के 6 जुड़ गए, -6। और जब पावर को नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 45 बट्टे 10 के पावर 6। और इसकी मीनिंग होती है 10 के पावर 6 की मीनिंग होती है कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6। और इसका तरीका होता है 10 के पावर 6 की मीनिंग हो गई, 10 के पावर 6 की मीनिंग हो गई 1 के बाद 6 जीरो। अब हम कितने के बाद पॉइंट लगाना होता है? जितने जीरो उतने के बाद पॉइंट। ये आ जाएगा 5 4। ये तो हो गया 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा। और इस तरह से हम इसे क्या लिख पाते हैं? साधारण संख्या के रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? दी हुई संख्या को हमने कन्वर्ट कर लिया पावर में, तो पॉइंट इधर ले जाने पे पावर -1 हो गई। और ये 10 पावर -5 पहले से है, दोनों मिलकर 10 के पावर -6। और 10 के पावर -6 को नीचे ले जाते हैं तो पावर प्लस बन जाती है। 10 के पावर 6 की मीनिंग होती है 6 जीरो। और 6 जीरो का मतलब होता है कि पॉइंट कहाँ लगेगा? 6 अंक के बाद लगेगा, 6 अंक के बाद लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया है? घातांक के रूप में लिखा। फिर घातांक रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? दी हुई संख्या को मानक रूप में लिखना, मानक रूप में लिख सकते हैं। या फिर दी हुई संख्या को वैज्ञानिक रूप में लिखना, उसे किस रूप में लिख सकते हैं? वैज्ञानिक रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चंस जो बताए गए हैं बहुत अच्छे से आपने समझा होगा, अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।